शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बारपेटा में एक विशाल चुनावी रैली और रोड शो को संबोधित किया, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले समर्थकों में भारी उत्साह जगाया। उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठ और असम की पहचान से समझौता करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी एनडीए सरकार के तहत विकास और सुरक्षित भविष्य की गारंटी दी। असम के बारपेटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो भी देखने को मिला। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। अमीर से अमीर देशों में भी इस समय स्थितियां बहुत खराब है। जो छोटे और विकासशील देश हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है। लेकिन साथियों, संकट के इस समय में भी बीजेपी सरकार देशवासियों के हित में लगातार काम कर रही है। बीजेपी एनडीए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वैश्विक संकट का बोझ गरीब पर, मिडिल क्लास पर, हमारे किसानों पर न पड़े। साथियों, कोरोना के समय में भी जब हर तरफ हाहाकार मचा था, तब भी हमने देश के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई। आज भी यहां असम के लाखों परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। किसी भी जरूरतमंद परिवार को राशन के लिए पैसा न देना पड़े, इसके लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार मुफ्त अनाज देने के लिए खर्च कर रही है। साथियों, कोरोना के उसी समय में दुनिया में खाद, फर्टिलाइजर बहुत महंगी हो गई थी, लेकिन भारत ने अपने किसानों को कभी परेशानी नहीं आने दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम भवन की छत पर पार्टी का झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने झंडे के सम्मुख पार्टी पदाधिकारियों के साथ सेल्फी भी ली और सभी को स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तो वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि बीजेपी की विकास यात्रा सत्ता की नहीं बल्कि संस्कार की है, विस्तार की नहीं बल्कि विचार की है, अंत्योदय से राष्ट्रोदय के संकल्प की सिद्धि की है। स्थापना दिवस से लेकर के 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। ये कार्यक्रम अलग अलग दिन, अलग अलग उन कार्यक्रमों के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज हम सभी आए, हर कार्यकर्ता ने अपने अपने घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने घर में लगाया। पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। और अब 3 दिन का कार्यक्रम, हर स्तर का कार्यकर्ता, महानगर के कार्यकर्ता महानगर के अंदर, मंडल के कार्यकर्ता मंडल के अंदर, वार्ड के कार्यकर्ता वार्ड के अंदर और बूथ के कार्यकर्ता बूथ के अंदर एक रैली निकालें, पद यात्रा करें। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का काम करना होगा। यह अवसर है और इस दौरान अपने बूथ स्तर पर, अपने वार्ड स्तर पर स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, यह गंदगी बीमारी का कारण है। राजनीतिक गंदगी जैसे
राज्य को और देश को बीमार कर देती है, ऐसी ये गंदगी जो दिखाई देती है, इस गंदगी को भी समाप्त करने के लिए हमें स्वच्छता के विशेष अभियान को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जितना आप अपना जीवन तपाएंगे, आगे बढ़ेंगे सोने की तरह, उतना ही खरा उतर करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। ये बड़े कार्यक्रम को हमें हर एक बूथ पर आगे बढ़ाना है और उसकी फोटो लेकर के, सेल्फी लेकर के उसे अपलोड भी करना है, आगे बढ़ाना है। हर एक बूथ पर हम इस कार्य को देखेंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापकों के मूल्यों और आदर्शों के प्रति, पार्टी के मूल्य और आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, क्योंकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने लिए नहीं, देश के लिए जीता है।